नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। अपना बिहार में बिहार की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड के सियासी गलियारों से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर ली है। सोशल मीडिया एक्स पर चंपाई सोरेन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि वो जरूर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने लंबे चौड़े पोस्ट में अपनी ही पार्टी में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का जिक्र किया है। चंपाई सोरेन ने लिखा है कि जब हेमंत सोरेन के जमानत पर जेल में रिहा होने के बाद उनसे विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो वो टूट गए, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिबू सोरेन सक्रिय राजनीति में होते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो चंपाई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि चंपाई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। तो चंपाई सोरेन भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे हो, लेकिन एनडीए में शामिल पार्टी के सदस्य उनका स्वागत कर रहे हैं। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में महादलित नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा है। हजारों की संख्या में आए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जाति विशेष के लोगों के घर पर हमला बोल दिया। साथ ही दो पक्ष के बीच में जमकर मारपीट हुई है। 30 से अधिक घरों पर हमला बोला गया है। पुलिस की टीम पर भी हमला बोल दिया गया। बवाल के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। दरअसल महादलित नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या की बात सामने आ रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। इस घटना को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा दिखा। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा पंचायत के गोपालपुर गांव में है, जहां एक सप्ताह पहले एक नाबालिग लड़की, महादलित समाज से आने वाली लड़की के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था। उस मामले को लेकर आज यहां पर जमकर बवाल हुआ था। दरअसल भीम आर्मी और भीम आर्मी के सैकड़ों सदस्य यहां पर पहुंचे हुए थे और जमकर उन्होंने हंगामा किया था, बवाल किया था, जिसके बाद दो समाज जो है वह आपस में भिड़ गए थे। दो पक्षों में जमकर झड़प हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। दरअसल भीम आर्मी के सैकड़ों सदस्य इस गांव में पहुंचे थे और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। उसके बाद जो है जो दूसरा जो आरोपी पक्ष है, उनके परिवारों पर हमला किया गया था। कुछ देर पहले पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद जाति विशेष जो दो पक्ष है वो आपस में भिड़ गए थे। एक तरफ भीम आर्मी और दूसरी तरफ दूसरे समाज के लोग जो है वह भिड़ गए थे, जिसको लेकर यहाँ पर तनाव की स्थिति हो गई थी। हालांकि मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। फिलहाल यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। खुद एसएसपी और जिलाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और फिलहाल जो है यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं और पूरे गांव में पुलिस जो है वह पुलिस बलों की तैनाती की गई, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि माहौल यहाँ पर न बिगड़े। हालांकि यहाँ की स्थिति जो है फिलहाल सामान्य है। तमाम पक्षों से पुलिस जो है वह बात कर रही है। जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी, जिस तरीके से हमला किया गया था, उसको लेकर जो है पूरा जिला पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है और माहौल को फिलहाल जो है वह शांत कर दिया गया है। हालांकि तनावग्रस्त जो माहौल था, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति यहाँ पर सामान्य है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फूड पॉइजनिंग से 7 जवान बीमार पड़ गए। 6 जवानों का इलाज जारी है। वीरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। भीमनगर बीएमपी कैंप का यह पूरा मामला है। एसपी शैशव यादव ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 जवानों का इलाज चल रहा है। बीएमपी जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। 7 जवान थे जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। 6 का इलाज चल रहा है। वीरपुर अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। भीमनगर बीएमपी कैंप का यह पूरा मामला है। एसपी शैशव यादव ने इसकी पुष्टि की है। आरा मशीन के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 आरा मशीन पर बुलडोजर बेतिया में मैनाटांड और धनहा में अवैध रूप से चल रहा था। आरा मशीन को जब्त कर मालिकों को चिन्हित करते हुए अवैध आरा मशीन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
गोपालगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस ने सीपीओ यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट, प्रवेश पत्र समेत कई दस्तावेज मिले हैं। इन पर सिपाही भर्ती की परीक्षा के अभ्यर्थियों से सांठगांठ का आरोप है। सदर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें गोपालगंज के सीपीओ, नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के खपुरा निवासी सुरेंद्र पासवान, थाबे थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी और बिजली कंपनी आरआर कार्यालय का एसबीओ रंजीत कुमार सिंह है। कोचिंग सेंटर के शिक्षक अभिषेक कुमार उर्फ शिवदानी कुमार सिंह और सिद्धबलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा निवासी दीपक कुमार शामिल हैं। पुलिस की टीम सिवान, वैशाली के अलावा मोतिहारी में भी छापेमारी कर रही है। और बेतिया के नरकटियागंज में आयोजित महावीरी अखाड़ा मेले में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमकर करतब दिखाए। सतीश चंद्र दुबे ने एक बार फिर लाठी खेलकर कला प्रदर्शन किया। और पटना सिटी के अंगनकुआ स्थित एनएमसीएच में आज से इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक की अपील पर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने आज से इमरजेंसी सेवा में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। हालांकि अस्पताल में ओपीडी सेवा अभी भी बाधित है। अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल में रहने की बात दोहराई है। मुंगेर के संग्रामपुर में रामधनी भगत डिग्री कॉलेज में बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है। इस सेंटर पर तारापुर, खगड़पुर के साथ साथ दूसरे इलाकों के स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं। नगर पंचायत की लचर व्यवस्था से परीक्षा दे रहे करीब 1300 से ज्यादा विद्यार्थी बदबू के बीच परीक्षा देने को मजबूर हैं। दरअसल बेलहरनी नदी के किनारे कॉलेज है और यहीं पर कचरा डंप किया जाता है। कचरे को नहीं हटाए जाने से नाराज छात्रों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों के विरोध के बाद नगर पंचायत प्रशासन ने कचरे पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया, साथ ही नाराज छात्रों को किसी तरह शांत कराया। घर से हमारी बात हुई है कि भाई मेरे यहाँ स्कूल बगल में कॉलेज है और बगल में एक स्कूल भी है, तो कम से कम उसको आप उस जगह देना जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आए। खाली प्लेसमेंट तो बोला ठीक है सर, हम अब से यही प्रयास करूंगा कि वो वहाँ आपके आसपास नहीं गिरे, इंस्टीट्यूशन के आसपास। और बिहार विधानसभा सभागार में बिहार के गांधी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। सीएम नीतीश कुमार के जीवन गाथा पर किताब लिखी गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने ये किताब लिखी है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल और देश के जाने माने सिंगर उदित नारायण भी शामिल हुए। इस मौके पर अरुण गोविल ने सीएम नीतीश कुमार को असाधारण व्यक्तित्व का धनी बताया। सिंगर उदित नारायण ने भी सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को सीएम नीतीश कुमार ने पूरा किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सीएम नीतीश कुमार को अजात शत्रु बताते हुए कहा कि वो किसी के विरोधी नहीं बल्कि सभी के मित्र हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने विरोधियों के बारे में कभी गलत शब्द नहीं बोलते हैं। Also, he continues to work with the same zeal, the same enthusiasm. And as a young woman who aspires to play a crucial role in Bihar politics, I think he is an inspiration for all of us. I'm sure that this book will not just inspire the people of India, but will inspire people across the globe who want to know what Sushasan is, who want to know what effective governance is, and who want to know how one man's vision can transform millions of lives. बिहार के गांधी नीतीश कुमार, जब किसी को गांधी जी के समकक्ष एक उपाधि दी गई तो ये कोई आसान बात नहीं है, मेरे लिए नहीं है।
और जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया, इस पुस्तक के बारे में बताया गया कि एक पिता और पुत्री ने मिलकर लिखी है ये पुस्तक, तो मुझे पहली बात तो जो मेरे मन में आई थी वो ये थी कि इन दोनों का कितना कन्विक्शन रहा होगा नीतीश कुमार जी के प्रति। एक जबरदस्त नेता, साफ सुथरी वाली इमेज नीतीश बाबू का है। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती लाई, उन्होंने कानून में भी व्यवस्था बहुत अच्छा, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कमाल किया उन्होंने कि मेरे स्टेट के बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल, तो उन्होंने अपने हाथों से साइकिल बंटवाया हर जगह, महिलाओं को, बच्चों को, और ताकि मेरे राज्य के जो लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक जमाने से आदर्श के तौर पर नीतीश कुमार जी को देखते रहे, और मैं तो राजनीति में ही नीतीश कुमार जी ने यदि समता पार्टी नहीं बनाया होता, मेरे पिताजी जौहर साहब सब लोगों ने मिल के नहीं बनाया होता, तो मैं तो, यदि तत्कालीन सरकार ने हमें जेल में नहीं डाला होता, मैं तो राजनीति में ही नहीं आता। मैं तो यही समझता हूँ। नीतीश जी को उस दौर से मैं देख रहा हूँ, और 1995 के दिनों में मैं देखता था, यह चिंता करते थे कि हमने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, वो व्यक्ति बिहार के मुख्य धारा से भटक गया। और मैं अपने राजनीतिक जीवन में दो बड़े नेता बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला, और दोनों के दो फर्क है। दोनों के पास बिना पॉकेट के दोनों चलते, पॉकेट दोनों नेता के पॉकेट में पैसा नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की लेगेसी पैसे वाली कहीं नहीं दिखती है, दूसरे नेता का सिर्फ पैसा ही दिखता है। उनके अगर आप यहाँ काम देखेंगे तो कामों में उनकी लगन कैसी है, क्या सोचते हैं कामों के बारे में। जब पिछले कुछ दिनों में यहाँ के बहुत सारे पुल गिरने की यहाँ समाचार आ रहे थे, मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की, मुख्यमंत्री जी ये क्या हो रहा है। उनको भी, वो भी बहुत दुखी थे, पीड़ित थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। मैं भी पीड़ित हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे उन्होंने ये बात कही कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बिहार के बारे में सोच रहे हैं। और बीजेपी सांसद अरुण गोविल और गायक उदित नारायण ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। किताब विमोचन के बाद दोनों सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने दोनों को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी कल मनाया जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन का भद्रा का साया है। ज्योतिषों की माने तो भद्रा में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, इसीलिए इस काल में राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। क्या है इस बार शुभ मुहूर्त, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। को भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन विशेष मुहूर्त में बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भद्रा नक्षत्र में लोग थोड़ा डरते हैं, इस बार भी भद्रा का प्रभाव रहेगा। आखिर किस मुहूर्त में बहन अपनी भाई की हाथ पर राखी बांधे, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा मौजूद हैं। पंडित जी, भद्रा से लोग थोड़ा डरते हैं, किस मुहूर्त में बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधे? हाँ, दरअसल भद्रा में रक्षाबंधन नहीं किया जाता। शास्त्रकारों ने बताए हैं कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निवृत्तिर्हंतिम ग्रामम दहति फाल्गुनी।
तो श्रावणी भद्रा में नहीं किया जाता, इसका अरिष्ट फल प्राप्त होता है, इसका बुरा फल प्राप्त होता है। तो 19 तारीख को जो रक्षाबंधन है वो दिन में 1:32 के बाद, मतलब 1:32 PM के बाद रक्षाबंधन करने का सर्वाधिक उत्तम मुहूर्त है। बहनें जो हैं भाई की कलाई पे 1:32 दोपहर के बाद रक्षाबंधन करें, संध्या काल तक करें, कोई इससे आपत्ति नहीं है। होता है कभी कभी तिथि योग से कोई भी मुहूर्त हमारा जो उदयगामिनी होता है वो अस्तगामिनी हो जाता है, मतलब दोपहर हो जाता है, तो मुहूर्त की बात है। तो जो शुभ मुहूर्त इस वर्ष बन रही है उस मुहूर्त में ही करना श्रेयस्कर होगा। उसके पहले भद्रा का प्रभाव होगा और उस प्रभाव में राखी नहीं बांधी जाती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।